जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। देखिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितनी भी बात करेंगे ना, जितनी भी अपडेट की, वो केवल किसानों से संबंधित हैं। चाहे वह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अपडेट हो, चाहे वो आपकी सेकंड किसान जो सेकंड अलॉटमेंट है उससे संबंधित अपडेट हो, या फिर जिनकी फसल गल चुकी थी बारिश के मौसम में, जो मुआवजा है उससे संबंधित अपडेट आ रही है। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित अपडेट आ चुकी है। इसके अलावा जैसा कि किसानों के लिए एक और आईडी बनाने की बात की जा रही है, जिसमें कोई सी भी योजना का लाभ अगर किसान लेते हैं तो उस कार्ड की आवश्यकता उनको रहेगी, और उस कार्ड में जो है मतलब ऑनलाइन पूरा डेटा चढ़ने वाला है। चाहे वो ज़मीन से लेकर, यानी ज़मीन के मतलब मालिक से लेकर, या फिर वह किसी योजना का लाभ ले रहा है, किसका नहीं ले रहा है, उसका सभी रिकॉर्ड रहेगा। तो उसकी जो अपडेट आई है वो आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए किसान भाइयों, अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को किसानों से संबंधित जो भी नई योजना आएगी उसकी पहले आपको अपडेट मिल जाएगी, और आप सभी उसको लगातार देख पाएंगे। तो चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि हम बात करेंगे, सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जो अपडेट आ रही है उसको देखेंगे। जैसा कि जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से ली है उपखंडवार योजनाओं की बैठक। मतलब जो प्रदेश में जो योजना चल रही है, चाहे वह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, पालनहार योजना हो, या फिर हर घर जल योजना हो, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, मतलब जो भी योजना चल रही है उनकी बैठक ली है। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो पात्र किसान है ना, जिन 65 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है, उनके लिए भी आग्रह है कि आप जो है KYC जल्द पूर्ण कराएं। ये कलेक्टर ने यहाँ पर सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आप जो किसान हैं, जो भी किसान भाई हैं, उनकी KYC नहीं हो रही है तो उनकी KYC को सबसे पहले कंप्लीट करें, ताकि इस बार जो सेकंड अलॉटमेंट आने वाली है, सेकंड किस्त आने वाली है 500 रुपये वाली, वह उनको बिल्कुल मिल सके, एक की भी मतलब बाकी न रहे। इसलिए जो भी ज़रूरी काम है उसको कंप्लीट करें। पूरी खबर को आप भी देख लें। जैसा कि जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में बुधवार को DOIT में वीसी के माध्यम से उपखंड विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं विभागवार कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन कर पात्रजनों को विभागीय योजनाओं में लाभान्वित करें। उपखंडवार विकास कार्यों अभियानों की समीक्षा के दौरान उन्होंने घुमंतु जो अर्धघुमंतु जो परिवार हैं उनके लिए जो मकान बनवाया था उसका पट्टा वितरण अभियान भी जो है उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उनको समन्वय के साथ सभी जो पात्र लोग हैं, यानी सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों द्वारा आवास बना रखा है उन्हें पट्टा लेने के लिए भी प्रेरित करें कि भाई आपका मकान बना हुआ है तो उसका पट्टा जरूर रखें। उपखंड अधिकारियों को विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर भवन की स्थिति जांचने के लिए भी कहा है। जिन विद्यालयों का भवन का निर्माण करना है तो उनका स्थिति को भी चेक करें। साथ में शौचालय है, खेल मैदान है, बैठने की व्यवस्था है आदि में जन सहयोग से सुधारात्मक प्रयास करते हुए ब्लॉकवार मॉडल स्कूल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण स्थल निर्धारण कर विकास अधिकारियों को कचरा संग्रहण के साथ समीप के निकाय में कचरा पॉइंट तक संग्रहित कचरा पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ में जल जीवन मिशन के कार्यों में भूमि आवंटन से शेष ग्राम पंचायतों को शीघ्र भूमि आवंटन करने और हर घर जल योजना में पूर्ण हो चुके कार्यों को ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पालनहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रजनों का सत्यापन कार्य को गति के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों की KYC
लैंड सीडिंग कार्य को ई मित्रों के सहयोग से शीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला प्रशासन घनश्याम शर्मा और जो अन्य अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो जैसा कि आपको ये पहले बता दें, जो किसान सम्मान निधि योजना की जो सेकंड किस्त आप सभी लोगों को मिलने वाली हैं, जो 65 लाख किसान हैं राजस्थान के, उनको ये किस्त मिलेगी। क्योंकि जो फर्स्ट किस्त थी वह आपको 30 जून को वितरण हो चुकी थी, लेकिन आपकी जो किस्तें वो 4 महीने के बाद मिलने वाली थी, लेकिन वह किस्तें आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि उसके बाद जो है अपडेट आ चुकी थी कि आपको जो है दिसंबर के महीने में आपकी दूसरी किस्त मिलने वाली है। और दिसंबर में भी तारीख दी गई थी पहले 17 दिसंबर, लेकिन अब 17 दिसंबर को न मिलकर ये 13 दिसंबर को मिल सकती है, जिसकी अपडेट आ रही है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। तो आपकी जो सेकंड किस्त रहेगी वो 13 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो KYC के लिए बोला गया है आप सभी से, तो आप ई KYC को ज़रूर कंप्लीट करके रखें। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है उसको देख लें। जैसा कि जिन लोगों की फसल गल चुकी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा करवा रखा है, तो उन सभी को यहाँ पर जैसा कि मतलब उनसे संबंधित एक अपडेट है। वैसे यहाँ पर मुआवजे की बात करें तो गिनना मतलब मात्र नाम करने के लिए यहाँ पर पैसा दिया गया था। जैसा कि नुकसान तो कितने का हो रहा है, 5 से लेकर 8,000 रुपये तक का हुआ है। और बीमा क्लेम कितने का मिल रहा है यहाँ पर, तो 300-400 रुपये का बीमा मिल रहा है। जैसा कि 4 साल में किसानों ने 112.5 करोड़ प्रीमियम राशि भरी है और बीमा क्लेम सिर्फ 18.13 करोड़ रुपए मिला है। भाई देखिए 4 साल में कितना पैसा भरा किसानों ने, 112.5 करोड़, और कंपनियों ने कितना दिया, 18.13 करोड़। मतलब कितना पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया। जैसा कि किसानों को प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान से उबारने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए राहत कम और बीमा कंपनियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। इसका खुलासा बीमा कंपनी ने पिछले 4 साल में किसानों को बांटे गए मुआवजा राशि से हुआ है। जैसा कि बीमा कंपनी की ओर से किसानों से एकत्रित की गई प्रीमियम राशि का 16% भी मुआवजे के रूप में नहीं बांटा गया, जबकि ऐसा नहीं है कि किसानों को नुकसान नहीं हुआ है। किसानों को नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है, लेकिन मुआवजा राशि अति न्यून बांटी गई। वर्ष 2023 की करीब की फसल के लिए 52,807 किसानों से 11 करोड़ 46 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई थी, जिसकी बीमित राशि 157.65 करोड़ रुपए बनती है। बीमा कंपनी ने 4311 किसानों को 1.98 करोड़ रुपए ही मुआवजे के रूप में बांटा है, यानी प्रति किसान औसतन 4592 रुपये बांटे गए। जबकि किसान संघ की माने तो इन अनेक किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में नुकसान इससे 10 गुना राशि का मतलब हुआ है। जैसा कि आपको नेक्स्ट अपडेट में बात करें, जैसा कि बीमा कंपनी वाले 8 से 10 दिन तक खेत पर सर्वे करने नहीं आते। इसके कारण क्या होता है, जो फसल होती है वो वहाँ से मतलब साफ हो जाती हैं, मतलब वहाँ रहती नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेट आते हैं बीमा के सर्वे करने के लिए भी। जैसा कि बीमा कंपनी की ओर से खरीफ और रबी फसल में जो प्राकृतिक आपदा होती है, जो मतलब बारिश से नुकसान होता है, तो प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका कौन सा है, तो गिरदावरी सर्कल के आधार पर। तो गिरदावरी सर्कल के आधार पर नुकसान आकलन करते हैं, यानी गिरदावरी के क्षेत्र में औसतन कितना नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन खेतों पर करना चाहिए, क्योंकि एक गिरदावरी क्षेत्र में 15 से 20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। जबकि बांसवाड़ा जिले में सीमांत किसान हैं, किसानों के खेतों का रकबा औसतन 2 बीघा है। पहाड़ी क्षेत्र होने से कई बार ऐसा होता है कि किसान की फसल खेत में सूखने के लिए रखी है और सीमित क्षेत्र में तेज बारिश हुई और खेत पानी से 2-3 दिन तक पानी से भरा रहता है। इस दौरान अगर खेत में सोयाबीन की फसल सूख जाती है तो दूसरे दिन अंकुरित होकर मतलब खराब हो जाती है और बीमा कंपनी वाले इसके 8 से 10 दिन बाद खेत पर आते हैं सर्वे करने के लिए।
और उसके बाद तब तक क्या हो जाता है, मतलब वो खेत पर पहुंचते हैं, तब तक जो है फसल यानी खराब मतलब फसल जो है खराब हुई फसल यहाँ पर मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब फसल मतलब गलने के बाद जो है मतलब यहाँ पर एक तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जो बीमा कंपनी होती हैं, बीमा कंपनी मतलब यहाँ पर तो मान लो पीएम किसान सम्मान निधि मतलब पीएम फसल बीमा योजना का यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, यानी बीमा कंपनियों के पास। अब बीमा कंपनियों का काम होता है जिन किसानों की फसल गली है उसके आंकड़ा को इकट्ठा करना, और ये क्या करते हैं मतलब यहाँ पर किसानों से जो प्रीमियम लेते हैं उसके मतलब उसकी राशि का भी आधा वापस नहीं लौटाते हैं। और जैसा कि आप सभी को बता दें, एक और अपडेट आ रही है, उसको भी देखेंगे। जैसा कि ये सर्कल है, इसमें मैंने ये जैसा कि खेतों में अलग अलग ये खेतों में बांट दिया भाई, ये डिब्बे मान लो खेत हैं। अब यहाँ पर कंपनी वाले क्या करते हैं, जैसा ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, उसके बाद इससे मतलब ये पूरे क्षेत्र होंगे। अब जो ये आपको गोले बनाए हैं, ये मान लो इस एरिया में मतलब क्या हुआ है, मतलब इस एरिया में जो है मतलब फसल गली हुई है। जो ये एरिया बनाया है इसमें क्या हुआ है, फसल गली हुई है। लेकिन जो ये इसके बाद जो एरिया बचा हुआ है ना, ये जो बचा हुआ है इसको भी ये क्या कर लेते हैं, जो खाली क्षेत्र होता है जिसमें कोई फसल भी नहीं होती उसको भी शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर उसको भी मतलब इसको खाली क्षेत्र को शामिल करने के बाद जो फसल मतलब खेत में मौजूद ही नहीं है उसका भी यहाँ पर मतलब एक तरह से मतलब उस क्षेत्र को भी शामिल करके आगे से जो मतलब प्रधानमंत्री जो सरकार है उससे पैसा उठा लेते हैं। आसान भाषा में बोले तो यहाँ पर जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा किसको देंगे, यानी बीमा कंपनी को। अब बीमा कंपनी मतलब डेटा आगे से लेके आएगी, मतलब खेतों के क्षेत्रफल के अनुसार डेटा लेके आएगी, चाहे उस क्षेत्र में आधी फसल गली हो या पूरी नई गली हो। मतलब आधा क्षेत्र भी गला होगा ना तो भी वो पूरा आंकड़ा लिख देंगे भाई, ये जो क्षेत्र हैं ये मतलब यहाँ पर मान लो 1 लाख यानी 1 लाख किलोमीटर के अंदर जो है खेत हैं, और उस 1 लाख किलोमीटर में जो क्षेत्र है ना उसमें 50,000 तो मतलब यहाँ पर जो है फसल खराब हुई है, और 50,000 में कोई फसल खराब नहीं हुई है। तो यहाँ पर मतलब 50,000 में जिसमें खराब नहीं हुई थी उसको भी शामिल कर लेते हैं, और आगे डेटा भेज देते हैं सरकार के पास भाई 1 लाख क्षेत्र में फसल गली है, तो उसका डेटा मतलब 1 लाख के हिसाब से आता है, और जो 50,000 होता है वो भी किसानों तक नहीं पहुँचता, और बचा हुआ जो 50,000 होता है वो भी खुद ही कंपनी रख लेती है। तो इस तरह की यहाँ पर मतलब गड़बड़ी चल रही है, जैसा कि यहाँ पर साफ कर रखा है। मतलब कितना रुपया यहाँ पर किसानों को दिया गया है, मतलब 112.5 करोड़ थे जिसमें से मात्र 18.13 करोड़ ही रुपये यहाँ पर मिले हैं। जैसा कि नेक्स्ट जो अपडेट थी उसमें बात करें तो केंद्र की 6 राज्य की 4 योजनाएं पात्र होंगे रजिस्टर्ड किसान, मतलब फार्म आईडी से पहचाने जाएंगे देश भर के किसान। इनमें 1.7 करोड़ जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, और राजस्थान राज्य में भी जो है इसे कार्ड बनाने की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। तो जैसा कि इसमें क्या क्या रहेंगे क्या क्या नहीं रहेंगे उसकी अगर हम बात करें, जैसा कि आम नागरिक, पेंशनर, छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है, और 3 भागों वाली इस योजना के पहले चरण में देश भर के किसानों को फार्म आईडी दी जाएगी। आईडी हासिल करने के लिए उन्हें अलग अलग माध्यम से पंजीयन कराना होगा। खास यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को ही लाभ मतलब जो योजना है ना उनका लाभ उन्हीं किसानों को मिले जिनके पास या तो फार्म आईडी हो, मतलब उनके पास फार्म आईडी हो और ये आईडी आधार नंबर से लिंक हो। इसके साथ ही हर कृषि भूमि का पहचान पत्र यानी फार्म लैंड आईडी भी बनाई जाएगी। इसके लिए राजस्थान और केंद्र को हर कृषि भूमि की डिटेल भेजेगी, वहाँ से आईडी राज्यों को दी जाएगी, जिससे पूरे देश के किसान भूमि की पहचान 1 सेकंड में हो सकेगी। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से की गई है और धीरे धीरे सभी राज्यों में हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो केंद्र ने 2 करोड़ फार्म लैंड आईडी जनरेट करके राज्य को भेज दिया है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को भेज दिया है। अब धीरे धीरे हर राज्य को भेजेगी। जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर प्रमोद मेहरदा
ने 28 नवंबर को देश के सभी मंत्री सचिवों को पत्र लिखकर फार्म आईडी की प्रक्रिया बताई है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, देश के सभी मंत्री सचिवों को पत्र लिखकर भेजा है। साथियों इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मतलब वह सब कुछ जो आप जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, 4 माध्यमों से मतलब 4 माध्यमों से बन सकेगी आईडी आपकी। जैसा कि फार्म आईडी के लाभ क्या रहेंगे, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी केंद्र की जो 6 योजना है उनके लिए अलग अलग चक्कर लगाना नहीं होगा। जो कृषि ऋण है, यानी जो कृषि ऋण मतलब जो लोन लेते हैं कृषि में, उसके लिए साथ में मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना, साथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और कृषि मशीनरीकरण योजना जैसे राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अब सिर्फ एक फार्म आईडी कार्ड ही देना होगा। जैसा कि 15 रुपये फीस लगेगी और ये दस्तावेज देने होंगे। मतलब किसान आईडी मोबाइल ऐप से भी बन सकती है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बन सकेगी। जैसा कि पटवारी द्वारा राजस्व की वेबसाइट से बनाया जाएगा। मतलब वेबसाइट रहेगी kisan.government.in, मतलब प्रधानमंत्री किसान.government.in। जैसा कि KYC के लिए किसानों को 15 रुपये की फीस जमा करानी होगी। फार्म सबमिट होने के बाद पटवारी द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उनके सत्यापन के बाद 24 घंटे में फार्म आईडी किसान के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आ जाएगी। जैसा कि ये दस्तावेज कृषि भूमि स्वामी का भाग भी मतलब कर सकते हैं, कृषि भूमि का जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा, साथ में खसरा या फिर ऋण पुस्तिका लगेगी, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है। और बदलाव क्या रहेंगे, तो ये बदलाव रहेंगे जैसा कि किसान जमीन बेचने के बाद भी जो पुराना दस्तावेज है उससे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे, अब यह संभव नहीं होगा। आईडी से पता चल जाएगा कि वह भूमि स्वामी है या नहीं है। तो यहाँ पर अब फर्जीवाड़ा एक तरह से रुकेगा। साथ में जैसा कि पुराने रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करने के बाद ही बनाई जाएगी फॉर्म आईडी। जो फार्म आईडी होगी पहले अच्छे से चेक की जाएगी। जैसा कि फार्म आईडी को पुराने रिकॉर्ड से फॉर्म क्रॉस चेक करने के बाद ही बनाया जाएगा। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी जगहों पर दिए गए पुराने रिकॉर्ड से सरकार किसानों के आवेदन को पहले मैच करेगी। अगर वह मैच नहीं होंगे तो उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा। अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके वारिस का नाम इस पर दर्ज करने की सुविधा भी होगी। फार्म आईडी में व्यक्ति के नाम वही जमीन दर्ज की जाएगी जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में होगी। इसके बाद अगर वह जमीन को बेचता है तो वह बदलाव यहाँ भी होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है जो आईडी बनेगी उससे पहले क्रॉस चेकिंग की जाएगी, जिसके यहाँ पर अगर आपके नाम जिस किसान के नाम वो जमी है तो वो जमी जो है कह सकते हैं यहाँ पर जो उसका कह सकते हैं ना, उसका जो भी पुत्र होगा, जो भी उसका वारिस होगा, उसके नाम पर ये आईडी दर्ज करने की सुविधा रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि जिले से लेकर गांव तक बनेगी समितियां। जिला डिजिटल कृषि सेल समिति बनेगी जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होगा। 3 सदस्य इसमें और होंगे और इनका काम रहेगा डेटा इकट्ठा करना और किसानों को जोड़ना। ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन टीम बनेगी, इसके अध्यक्ष रहेंगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी होंगे। कृषि विस्तार अधिकारी व स्थानीय तकनीकी अमला इसके सदस्य होंगे। इसका काम मैदानी स्तर पर योजना का क्रियान्वयन होगा। एक रहेगी ग्राम स्तरीय किसान सलाहकार समूह, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ प्रगतिशील कृषक वर्ग उत्पादक संगठन के सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा असली किसानों को लाभ हर किसान का एक पहचान पत्र बनाया जाएगा जिससे जिससे उसकी हर आधारभूत जानकारी दिखेगी। इस आईडी के जरिए वास्तविक किसानों को शासन की योजनाओं को समुचित लाभ मिल सकेगा। तो साथियों ये थी यहाँ पर किसानों को लेकर एक और नई बड़ी अपडेट। और जैसा कि साथियों मैंने आपको बता दिया जो किसान सम्मान निधि योजना की सेकंड किस्त है वह आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी।
तो आप सभी बने रहिए। तो जैसा कि साथियों, आप सभी को अगर कोई भी अपडेट चाहिए, चाहे वह योजना से संबंधित हो या फिर कोई सी भी प्रीमियम राशि जारी करने से संबंधित हो, तो आप सभी योजनाओं की लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम योजनाओं की रोजाना अपडेट देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।